हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग जो है गाइज़ वो टोटली सिंगल्स के लिए है, जो मेरे सिंगल व्यूवर्स हैं उनके लिए है आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी लव लाइफ में कौन आने वाला है और आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा। ठीक है, सिंगल व्यूवर्स जो है मेरे, आज उन्हीं के लिए है रीडिंग। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं, तीनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 3 कार्ड भी रखे हैं। आपको इंट्यूटिवली कार्ड अगर आप चूज़ कर रहे हो तो तीनों कार्ड में से एक कार्ड आपको चूज़ करना है। और अगर आप नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आपको अपना नेम इनिशियल देखना है कि किस पाइल में है, आपके नेम का पहला अक्षर किस पाइल में है, आपको वो पाइल चूज़ करनी है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल ADGJMPSVY। वेलकम योर रीडिंग। और आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, कार्ड नंबर 1। चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग एंड व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। कौन आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। पहला हमारा जो सवाल है यही रहेगा कि कौन आने वाले हैं, और फिर हम जानेंगे आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा। ठीक है, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। एक कार्ड और लूंगी मैं। ओके, बॉटम से यहाँ पे मैनिफेस्ट। ओके, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। ओके गाइस, लेट्स सी। यहाँ से भी मैं 4 कार्ड निकालूंगी। हु इज कमिंग इन योर लव लाइफ। ओके, 2 कार्ड तो अपने आप गिर गया है। एक कार्ड और एक और बॉटम से है ट्विन फ्लेम। ओके, ये यांग बैलेंस यूनियन। तो जी आपके लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए आ रहे हैं आपके सोलमेट। ठीक है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम बहुत रेयर कनेक्शन होता है, हर किसी का नहीं होता है, इसलिए। ओके, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट। ओके, इच अदर। लेट्स सी, इन कार्ड्स को देखते हैं। हु इज कमिंग, लव स्पेल, यू हैव बीन विश्ड। ओके, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये इंसान। साइकिल, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग। नार्सिसिस्टिक, समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्फ। ओके, तो गाइज कुछ आपकी लाइफ में खत्म हुआ है और कुछ नया शुरू हो रहा है। मे बी ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, किसी न्यू पर्सन के साथ में आपका जो है कनेक्शन शुरू हो रहा है। और ये इंसान जो है ना, वाटर साइन हो सकता है इनका, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। लेट्स सी। I like you. Okay, someone like you. Romance is blossoming, fun, flirting, want to date. The runner is in a codependent relationship, fear of intimacy, listen to intuition, karmic relationship, and the dragonfly. Be light-hearted, finding out things, coming to light, adapt, change, heal. Okay, guys. कौन है ये इंसान? सबसे पहली चीज मुझे ना यहाँ पे दिख रहा है, ये जो भी इंसान है कोई न्यू पर्सन है, कोई मुझे पुराना इंसान नहीं नजर आ रहा है, कोई न्यू पर्सन है। ओके, यहाँ पे ना एक चीज है कि आपका किसी के साथ में पास्ट में कोई कार्मिक रिलेशनशिप था। ठीक है, उस चीज से आपने बहुत कुछ सीखा है, उस कनेक्शन से, उस रिलेशनशिप से आपने बहुत कुछ सीखा है। और अब जो है आपने अपने आप को हील कर लिया है। ठीक है, चीज़ों को लाइट हार्टेड तरीके से आगे लेकर के जाना चाहते हो। चीज़ें आप भी चाहते हो कि आपके कनेक्शन में चेंज आए या आपकी लव लाइफ में चेंज आए, आप अपने आप को हील कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे भी है द रनर, रोमांस इन अ कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ इंटीमेसी, लिसन टू ईगो, है ना। तो ये जो इंसान, जो नया पर्सन आया है ना, क्योंकि ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है ना, वो
मे बी सोल मिरर है आपका, सोल कनेक्शन हो सकता है, मिरर सोलमेट है। क्योंकि ना यहाँ पे जो एनर्जी आपकी नजर आ रही है ना मुझे, अगर आपका कोई पास्ट में कोई किसी के साथ में कार्मिक रिलेशनशिप था तो इस इंसान का भी था किसी के साथ में कार्मिक रिलेशनशिप। आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर रहे हो, है ना, अपनी लाइफ में चेंज लेकर के आने की कोशिश कर रहे हो। लुक आई लाइक यू, तो डेफिनेटली इस इंसान के अंदर ना आपको ऐसा दिख रहा है कि आपको पसंद तो करता है, ठीक है, इसके दिल में आपके लिए रोमांस है और ये आपको डेट भी करना चाहते हैं। एंड लुक यहाँ पे रनर की एनर्जी है, लेकिन हो सकता है कि इंसान काफी टाइम से ना रनर की एनर्जी में थे या बता नहीं रहे थे। फियर, इस इंसान को फियर भी हो सकता है। किस बात का फियर? कि जैसे इनका जो पास्ट रिलेशनशिप था किसी कार्मिक के साथ में था, तो वो डर इनके मन में आज भी है, या हो सकता है आपके मन में भी है। लेकिन ये जो भी इंसान है ना, कोई न्यू है, जो बार बार साइकिल रिपीट हो रही थी ना, अब वो एंड हो चुकी है, ठीक है। फेट, कर्मा, समथिंग इज एंडिंग, समथिंग इज बिगिनिंग, तो कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है किसी न्यू पर्सन के साथ में। ओके, लेट्स सी कन्वर्सेशन। आई वांट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, या कोई ऐसा इंसान जिससे आप पहले बात कर रहे थे लेकिन फिर हो सकता है कि डिस्टेंस आ गया, आप लोगों के बीच में बातचीत बंद हो गई, है ना। और लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी है, तो हो सकता है आप इस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे और ये इंसान है ना अपनी फीलिंग से भाग रहे थे। क्योंकि रनर की एनर्जी मुझे यहाँ पे यही बता रही है ना कि इनका किसी के साथ में कार्मिक रिलेशनशिप था और ये इंसान है ना अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, आपको पसंद करते थे, लेकिन इन्होंने कभी आपको बताया नहीं ये बात कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है या प्यार है। नार्सिस्टिक, आपको लगा होगा कि इंसान बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक है, हर वक्त ना अपने आप में रहता है, हर वक्त अपने ही बारे में सोचता है। लोग यहाँ पे वाटर साइन है, तो मे बी ये इंसान वाटर साइन हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन फील हो रही है, पता है, कैप्रिकॉर्न की, जेमिनाई की और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो है ही यहाँ पे, और लिब्रा की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइन मुझे ये फील हो रहा है। लुक, यस, मैनिफेस्टेशन के जस्ट नीचे कार्ड है मूव ऑन एंड लेट गो। तो आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो सकता है ये इंसान भी कर रहा है, क्योंकि आप लोग मिरर सोल हो, ठीक है। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के मिरर सोल हो। ये जो भी इंसान है ना, ये आपको मिरर कर रहा है, आप इनको मिरर कर रहे हो। यस यस, ये कोई मिरर सोल मुझे लग रहा है आपका। लेट्स सी हु इज कमिंग। ग्रुप नंबर 1, द हेरोफेंट, ओके, 5 ऑफ कप, हु इज कमिंग इन योर लव लाइफ, 5 ऑफ पेंटिकल, द व्हील। लुक, द व्हील आ चुका है, चेंज आ चुका है आपकी लाइफ में। लेट्स सी हु इज कमिंग इन योर लव लाइफ। ग्रुप नंबर, ये तो बहुत ज़्यादा कार्ड है गाइस, 3 कार्ड है, मैं इतने नहीं ले रही, मुझे एक कार्ड और चाहिए। 4 ऑफ वैंड्स, 11 सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये डबल कंफर्मेशन है गाइस कि ये जो भी इंसान है आपका सोलमेट है। ओके, लेट्स सी व्हाई द 5 ऑफ पेंटिकल इज हियर। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, द हैंग्ड मैन एंड बॉटम से 5 ऑफ सोर्ड्स। गाइज, ये जो भी इंसान है ना, लोग आपके और इनके बीच में ना डिफरेंसेस हो सकते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे दिख भी रहा है कि आप दोनों के बीच में ना थोड़ा डिफरेंसेस होगा, चाहे कास्ट कल्चर का हो, रिलीजन का हो, स्टेटस का हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्या ये इंसान मैरिड था या मैरिड है, ये देख लेते हैं। वाई द हेरोफेंट इज हियर, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये मैरिड है। हालांकि 9 ऑफ सोर्ड्स, नहीं, ये इंसान मैरिड नहीं है, स्टार की एनर्जी है, ठीक है। ये जो भी इंसान है ना, इनका पास्ट कनेक्शन कुछ ठीक नहीं रहा। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था पास्ट को लेकर के, चीज़ों को लेकर के। एंड हेरोफेंट, ये टीचर हो सकते हैं,
ठीक है, गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। जो भी इंसान है अथॉरिटी पोजीशन पे है और ट्रेडिशनल को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। अपने कास्ट कम्युनिटी में जो भी इनका रिलीजन है ना, उस चीज़ों को ये इंसान बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और इनकी ना रेस्पेक्ट भी है, लोग इनकी इज्जत भी बहुत करते हैं। इनकी जो कम्युनिटी के लोग हैं इनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। तो मे भी ना ये इंसान कास्ट कल्चर का या जो भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, या टीचर हो सकते हैं आपके, ये भी मुझे लग रहा है। ठीक है, या इस इंसान का प्रोफेशन हो सकता है कि ये टीचर हो, है ना। 5 ऑफ कप, इनको ना कहीं 5 ऑफ कप, इनको किसी ने बहुत बुरी तरीके से चीट किया है, धोखा दिया है। सैड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इनको ना रिग्रेट भी बहुत होता है या डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ है इनको इनकी लव लाइफ में, पास्ट कनेक्शन में। ये स्टक रहे हैं उस चीज़ को लेकर के काफ़ी टाइम तक, है ना। एक्शन नहीं ले पाए हैं, कहीं लव लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में कभी इन्होंने सोचा नहीं। डेफिनेटली कोई था, क्वीन ऑफ वेंट्स, जिसकी तरफ ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था और ये वो अब इनकी लाइफ में नहीं है। और हो सकता है कि ये इंसान भी अब उनसे मूव ऑन कर रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल जा रहा है, वॉक अवे कर रहा है। ठीक है, उनके बारे में अब सोच नहीं रहा है। एंड व्हील की एनर्जी है ना, बहुत पॉजिटिव चीज़ को बताती है कि आपकी लाइफ में ना, आपकी लव लाइफ में और इस इंसान की लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। एक पॉजिटिव जो है ना गुड न्यूज़ आ रही है, या पॉजिटिव चेंज या पॉजिटिविटी, कुछ तो ऐसा है जो बहुत अच्छा होने वाला है ना। आप दोनों एक दूसरे को लेकर के कंप्लीट फील करोगे। एंड ये इंसान जो है ना आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे 11 की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है। ठीक है, एंड लोग यहाँ पे स्टार की एनर्जी है ना, होप को बताता है स्टार की एनर्जी, हीलिंग को बताता है। तो ये इंसान हील कर चुके हैं अपने आप को, और आप भी कहीं ना कहीं अपने पास्ट रिलेशनशिप से खुद को हील कर चुके हैं। और अब ये इंसान जो है आपकी तरफ आने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग साइन में यहाँ पे लियो, पाइसिस, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो। यस, 9 ऑफ कप। ये वो इंसान है, या तो आपकी क्रश है या आपके ऊपर इस इंसान को क्रश है। आई लाइक यू। ठीक है, आई लाइक यू। ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं और मे बी आप भी इस इंसान को पसंद करते हो। एस ऑफ कप। यस, ये कोई न्यू पर्सन है। ये कोई न्यू पर्सन है जिससे आपकी पहले बात होती थी, लेकिन बीच में बात अब बंद हो गई होगी किसी रीज़न से, या ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग से भाग रहे थे और अभी ये वापस आना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके क्रश हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या ये वो इंसान हो सकते हैं जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, ओके। अब जब हम जान लेते हैं आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। विक्ट्री आने वाली है, सक्सेस आने वाला है, और मैरिज प्रपोजल आ सकता है इस इंसान की तरफ से। ठीक है, विद द 6 ऑफ वैंड्स सक्सेस मिलेगी आपको आपकी लव लाइफ में आगे और आपके कनेक्शन में। और ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। ओके, 10 ऑफ कप, फैमिली क्रिएट करने वाले हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ में आगे जा करके, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है ना ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर भी हो सकते हैं गाइस, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी और 11 की एनर्जी है। ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब यही है कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा इस इंसान की तरफ से। ये इंसान जो है ना ये फ्लर्ट नहीं करेंगे, ये आपको डेट तक सीमित नहीं रखेंगे। ये इंसान आपको मैरिज प्रपोजल देंगे। लुक, मैरिज का 1 2 3 ये 4 कार्ड। ठीक है, 10 ऑफ कप। इस इंसान के साथ में आप फैमिली क्रिएट करोगे। ये इंसान आपकी लाइफ को बैलेंस में लेकर के आएगा और आप इस इंसान की लाइफ को बैलेंस में लेकर के आओगे। एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इस इंसान की तरफ से आपको मिलेगा। किंग ऑफ कप। लुक, मैंने आपको बताया था कि ये इंसान जो अपनी फीलिंग से भाग रहा था, आपके लिए इस इंसान के दिल में फीलिंग्स थी, प्यार था, इमोशंस थे, लेकिन ये बता नहीं रहे थे। अब ये इंसान आएंगे और आपको बताएंगे कि दैट दे लव यू। ओके, यहाँ पे लियो और लिब्रा की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। तो ग्रुप नंबर 1, इनके नेम इनिशियल और देख लेते हैं हम। ये थी आपके रीडिंग। चलिए नेम इनिशियल और जान लेते हैं। इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। ओके, के हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, वाई हो सकता है, एम हो सकता है, या इनके नेम का पहला अक्षर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एच हो सकता है, जे, सी, टी और आर।
ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन मैंने आपको बता ही दिया है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। इसको हम बाद में ओपन करेंगे, पहले मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2, कौन आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं और आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा ये हम बाद में देखेंगे। लेट्स सी हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2। 4 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। ओके, बॉटम से है इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री, रेमनाइजिंग। ओके, लेट्स सी, 4 कार्ड में यहाँ से भी लूँगी। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2, कौन आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं, एक कार्ड और लेना है मुझे। बॉटम से है असेंडिंग, ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल्स, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। ओके, इन कार्ड्स को देखते हैं। लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नेकी, ठीक है। नार्सिसिस्टिक, समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्फ। ओके, गोल्ड डिगर, द वे योर मनी बीइंग यूज्ड, समवन एल्स। ओके, तो गाइज ग्रुप नंबर 2, ये जो भी इंसान आ रहा है ना, आपको इस इंसान से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी, की ऑन अ रिंग, लाइटनिंग, क्लॉक एंड फोटोग्राफ, ठीक है। चलिए बताती हूँ मैं आपको हु इज़ कमिंग। गाइस, कोई ऐसा इंसान जो झूठा है, लायर है, चीटर है, धोखेबाज है, इस इंसान का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा स्नेकी है, ठीक है। जस्टिस, पहले मैं टैरो से भी देख लेती हूँ हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इतने ज़्यादा कार्ड मुझे नहीं चाहिए डिवाइन। द चैरियट, यस। एक बार मुझे यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, एस ऑफ वेंड्स। बॉटम से है 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था कि थोड़ा आपको बच के रहना है इस इंसान से, जो भी ये इंसान है। सॉरी टू से, जो एनर्जी में निकला है वही मैं बताऊंगी। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। ओके, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो, ठीक है। और मे बी कास्ट, कल्चर, रिलीजन, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ दिख रहा है। हो सकता है कि ये इंसान इतना स्टेबल नहीं है जितना आप हो, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है गाइज, लुक, 3 ऑफ सोर्ड्स, लायर एंड समवन एल्स। डेफिनेटली किसी और के लिए इस इंसान ने ना आपको झूठ बोला, धोखा दिया, आपको चीट किया, ठीक है। स्नेकी बिहेवियर क्या, कोई ऐसा इंसान है जिसके बीच में, आपके और इनके बीच में कोई थर्ड पार्टी है। मे बी कोई अदर पर्सन हो सकता है, ओके। या फिर हो सकता है कि ये इंसान के बीच में और आपके बीच में और भी कोई अलग तरीके का कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, जैसे कि ये इंसान इतने स्टेबल नहीं है या लेकिन यहाँ पे ना
क्लियर एनर्जी निकल करके आया है। ये जो भी इंसान है ना, ये गोल्ड डिगर है। मे बी इंसान पैसों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, मनी को, है ना, और चीज़ों को, महंगी चीज़ों को। मे बी कोई ऐसा इंसान जिसको ना महंगी महंगी चीज़ें चाहिए थी आपसे, या फिर कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ स्टेटस देख करके ही रिलेशनशिप बनाता है या बनाती है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप में रहता है ना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, अपने आप को ज़्यादा खुश रखना, अपने बारे में इस तरीके से सोचना कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा क्या करूँ मैं जिससे कि मैं खुश रह सकूँ। ओके, डेफिनेटली समवन इज़ इन द मिडल, समवन इज़ ट्राइंग टू सैबोटेज दिस। तो या तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ सकती है, या इस इंसान ने खुद ने थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में ले करके आए हैं। ओके, की ऑनर रिंग। इस इंसान के पास में मैनी ऑप्शंस, ठीक है, इनके पास में ऑप्शंस हैं। एंड यहाँ पे लुक, डिसीजन, अनकन्वेंशनल। यस, मैंने वीडियो रोक दिया था, डीजे बज रहा था ना, तो वो कॉपीराइट आने का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस इंसान के पास में ना ऑप्शंस हैं गाइज, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जो कहीं ना कहीं आपको तो ऐसे में भी ना, जैसे बोलते हैं ना, दोनों हाथ में लड्डू रखना, ये कोई ऐसा इंसान है कि आपकी तरफ से भी ऐसा था कि आप भी खुश रहो, और कोई और भी था जिसको भी वो ये इंसान खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। मे बी ये इंसान दो कश्ती पे सवार थे, है ना, दो नाव पे सवार थे। जब ऐसा इंसान होता है ना, दो नाव पे सवार हो, एक इधर है एक इधर, तो वो इंसान खुद तो डूबता है और साथ में उन लोगों को भी लेकर के डूबता है जो उनके साथ में है, ठीक है। तो ऐसा कोई इंसान मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, कोई ऐसा इंसान जिसकी लाइफ में या तो ऑलरेडी ये इंसान मैरिड था, लेकिन ये इंसान चाहते थे आपके साथ में रिलेशनशिप बनाना, वन नाइट स्टैंड, है ना। तो क्योंकि ये इंसान है ना, हो सकता है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, या आपको लेकर के इनके दिल में प्यार, क्योंकि देखिए आप एक भी कार्ड यहाँ पे देखेंगे तो इमोशंस का एक भी कार्ड नहीं है। कोई ऐसा इंसान जो आपको लेकर के पैशनेट था, एस ऑफ वेंड्स, ठीक है, जो आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट था, लुक, इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री, रिमेनाइजिंग। तो कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ सेक्सुअली आपकी तरफ अट्रैक्ट था, इमोशनली आपके लिए कभी अवेलेबल नहीं रहा है, ये इंसान फिर से आ सकता है आपके लाइफ में। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, थोड़ा इस इंसान से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। मे बी इस इंसान के पास में आपकी फ़ोटोज़ हैं, है ना, आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, और चाहते हैं कि आपके साथ में ना कुछ नई यादें और ताज़ा हो, या और कुछ नई ताज़ा यादें बने आपके साथ में, है ना। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। कोई ऐसा इंसान जिससे आप चाहते थे कि आपके साथ में बैलेंस में रहे या आपको जस्टिस दे, लेकिन इन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया है, किसी थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में ला करके, या ऑलरेडी थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में, तो हो सकता है आपको ना बता करके इन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया है। पेज ऑफ पेंटिकल, ये इंसान बहुत इनमेच्योर था गाइज, बहुत इनमेच्योर। मे भी ये इंसान आएगा ना, तो ये इंसान है ना आपसे माफ़ी तो मांगेगा, ये चीज़ है, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा। एंड लुक, चैरिट की भी एनर्जी यही बता रही है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। तो आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक या तो इन्होंने कभी नहीं रखा, और डिफरेंसेस हैं तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस का हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो ये। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप है ना, आपको कहीं ना कहीं इस इंसान ने ऐसा फील कराया जैसे कि ये विक्टिम है और आपने कुछ गलत कर दिया है ना, तो आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट होता था, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे आप। ओके, और ये इंसान आपको मजबूर कर दिया इस इंसान ने ओवर थिंकिंग करने पर। लोग, ये इंसान डेफिनेटली आपसे दूर रहता है, ठीक है। वॉरियर किस्म की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। मे बी ये आर्मी में या मिलिट्री में हो सकते हैं, इनका प्रोफेशन हो सकता है, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। लेकिन ये जो भी बंदा है ना, ये बंदा बंदी जो भी है, गोल्ड डिगर है, नार्सिस्टिक है, लायर है, तीनों ही चीज़ों में। ये 4 कार्ड निकले, चारों कार्ड में अगर आप देखोगे ना, चीज़ें सही नहीं बता रहे। एंड यहाँ पे भी एक भी इमोशंस का कार्ड नहीं है। यहाँ पे 5 ऑफ कप है, वो भी आपकी तरफ से था, प्यार आपकी तरफ से था, और इस इंसान ने क्या किया, आपको थर्ड पार्टी में डाला, ठीक है। ये सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्ट था, पैशनेट, एक केमिस्ट्री फील करते थे, एक सेक्सुअल केमिस्ट्री में भी आप दोनों के बीच में कभी ऐसा कनेक्शन रहा हो, तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और उन्हीं चीज़ों को याद कर रहे हैं, मेमोरीज में है। और क्लॉक की एनर्जी है, तो ये इंसान हो सकता है आपकी तरफ आए, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आप पास्ट की बातों को भूल गए हो सकता है अगर ये इंसान आए तो आप इनके साथ में न्यू बिगिनिंग कर लोगे या इनको एक्सेप्ट कर लोगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे लिब्रा है एंड कैंसर की एनर्जी है, ठीक है। लिब्रा और कैंसर यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है।
अदरवाइज यहाँ पे अर्थ साइन है, फायर साइन है और वाटर साइन भी है, ठीक है। एलिमेंट्स तो यहाँ पे सारे ही हैं। ये इंसान चाहता है आपके साथ में कोई बिजनेस करना, आपके साथ में कोई वर्क करना, क्योंकि ये गोल्ड डिगर है, ये मनी के पीछे भागता है, ये पैसों के पीछे भागता है। और इस कार्ड को 7 ऑफ पेंटिकल ने क्लियरिफाई किया है। हो सकता है कि जिस इंसान के पीछे ये भागे थे आपको छोड़ करके, वहाँ इस इंसान को इतना कुछ मिला नहीं। एंड 7 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कि आपने इस इंसान के पैसों से भी बहुत ज़्यादा मदद की हो, और अब है ना इस इंसान को चाहिए पैसे, इस इंसान को चाहिए आपका प्यार, इस इंसान को चाहिए ये चीज़ें, इंटीमेसी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें चाहिए इस इंसान को, तो ये वापस आना चाहते हैं। और अभी भी ये इंसान है ना पेज की एनर्जी में है। लुक, पेज ऑफ पेंटिकल, ये अभी भी पेज की एनर्जी में है। ये इंसान मैच्योर नहीं हुए हैं, ये बस पैशनेट हैं आपकी तरफ। तो थोड़ा बच के रहना है आपको, ठीक है, अवेयर रहना है। इस इंसान को ज़्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना है गाइज। एंड लुक, यहाँ पे असेंडिंग की एनर्जी है। ये आकर के आपको बोलेंगे कि चलो यूनियन में आते हैं फिर से, है ना। चीज़ों को मैं अब सीख चुका हूँ, मैं अब समझ चुका हूँ, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा या नहीं रही, चलो चीज़ों को लाइट हार्टेड तरीके से लेकर के जाते हैं आगे, चेंज लाते हैं, है ना। इस इंसान की, ये इंसान अचानक से आ सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे, है ना, ये इंसान डेफिनेटली सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको बोलेंगे आकर के कि मैं बदल चुका हूँ या मैं बदल चुकी हूँ, मैं पहले जैसे नहीं रहा, ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में वापस ले लो, मुझे तुम्हारे सिवा कोई और अच्छा नहीं लगता है, मैं तुम्हारी तरफ पैशनेट हूँ, अट्रैक्ट हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये बातें झूठी हैं, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फील करता है। और अगर कभी आपने इस इंसान की पैसों से मदद की है ना, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके पैसे के लिए भी है। लेट्स सी क्या होने वाला है नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में, ये जान लेते हैं। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। पेज ऑफ वेंड्स, अगेन पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वेंड्स। या तो ये कोई मैसेज भेज सकते हैं आपको, ठीक है, कोई सॉरी मैसेज भेज सकते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, या सॉरी लिख सकते हैं मैसेज में। ये इंसान अभी भी ना आपकी तरफ अट्रैक्ट है गाइज। अगेन ओ माय गॉड, लुक गाइज, अगर मैं गलत कह रही हूँ ना तो आप देखो, पेज ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल, 3 पेजेस निकल चुके हैं। इट मीन्स कि ये इंसान अभी भी पेज की ही एनर्जी में है। अभी भी ये इंसान अगर आते हैं ना आपकी लाइफ में, तो आपको कोई सॉलिड ऑफर नहीं देंगे, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देंगे। तो इस इंसान से थोड़ा आपको अवेयर रहना है, बच के रहना है। ये इंसान फिर से आपको चीट कर सकता है, फिर से आपके पैसों के ऊपर जो है ना बस हक जमा सकता है ना, ऐसे बन करके कि जैसे मैं तुम्हारा लवर हूँ, बॉयफ्रेंड हूँ, गर्लफ्रेंड हूँ, और आपसे पैसों की मदद ले सकता है। तो बी अवेयर, ओके। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। आगे यही होने वाला है कि या तो इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ सकता है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं, या इंटरनेट के थ्रू ये इंसान आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं आपसे विद द 8 ऑफ वेंड्स, ठीक है। या तो इनका कोई मैसेज आ सकता है, ये इंसान खुद बात कर सकते हैं आपसे, क्योंकि यही दिख रहा है 10 ऑफ वेंड्स। लुक, ये इंसान अगर बात भी करेंगे ना तो अपने दुखड़े रोएंगे, अपनी ही परेशानी आपको बताएंगे कि यार मेरे साथ वो हो गया, थर्ड पार्टी मैं इसलिए चला गया था, या मैं इसलिए चली गई थी, है ना। ये आपको बताते रहेंगे, अपने दुखड़े रोते रहेंगे। 10 ऑफ वेंड्स, बर्डन लेकर के ही आएगा ये इंसान। अगर आएगा भी तो आपकी लाइफ में और आपके कनेक्शन में आप सोचोगे कि ये इंसान चेंज हो गया है, बदल चुका है, प्यार देगा, केयर करेगा, है ना, रेस्पेक्ट करेगा, इक्वल गिव एंड टेक करेगा। नहीं, ये इंसान फिर से आपका दिमाग का दही करने के लिए आ रहा है। 10 ऑफ वेंड्स, ये इंसान बर्डन लेकर के ही आ रहा है, ओके। और अपने दुखड़े रोता रहेगा, रोती रहेगी कि ऐसा हो गया, थर्ड पार्टी ने इनके साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे भाई, तुमने क्या किया है वो भी तो देखो, कर्मा तो तुम्हें मिलेगा ही ना। पेज ऑफ कप, ओ माय गॉड, लुक गाइज, अब मुझे नहीं लगता कि और मुझे कार्ड्स निकालने चाहिए। पेज ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल। एक भी कार्ड ऐसा नहीं निकला है कि किंग का हो या कोई अथॉरिटी पोजीशन का हो। ये बंदा पेज की ही एनर्जी में है, अभी भी इनमेच्योर हैं, इमोशनली अनअवेलेबल हैं, बस अपने बारे में सोचते हैं, अपने खुशियों के बारे में। लुक, ये इंसान देख रहे हो, पेज ऑफ पेंटिकल,
ये पैसा देख रहे हो, ये फ्लावर है, इसके पूरे इर्द गिर्द ऐसे लपेटा हुआ है ना, ये तार सा है ऐसे दिख रहा है, और ये फ्लावर इसको ये पकड़ रखा है। बस इसके दिमाग में पूरे जहन में यही चल रहा है, पैसा पैसा। ठीक है, पैसा और पैशन, ये दो चीज़ें। एक कार्ड और ले लेते हैं। नाइट ऑफ कप, लुक 3 ऑफ कप। ये रियूनियन में आना चाहते हैं कोई ऐसा इंसान, या तो जिसके साथ में फ्रेंडशिप थी अच्छी खासी थी, या शुरुआत फ्रेंडशिप से हुई थी लेकिन इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, या थर्ड पार्टी ऑलरेडी पहले से थी। 3 ऑफ पेंटिकल, अगेन थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे शो हो रही है। थर्ड पार्टी थी लेकिन इन्होंने आपको नहीं बताया, ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, 3 ऑफ कप, ये रियूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ में। चलिए इनके नेम इनिशियल और जान लेते हैं कि नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं इस इंसान के। चलिए देखते हैं नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। एक कुछ कार्ड्स और, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2, यू हो सकता है, इनके नेम में कहीं आता हो, या इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है वाई। ठीक है, और है यहाँ पे एक्स, लुक ये आपके एक्स हो सकते हैं। और क्या है, क्यू, वी, ए, डी, टी, जे, सी एंड आर। ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, या इनके नेम का पहला अक्षर या इनके नेम में कहीं आता हो। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे, सॉरी नेक्स्ट रीडिंग पे। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपकी नेम इनिशियल, ओके, या फिर आपने कार्ड नंबर 3 को चूज़ किया है। वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए इसको बाद में देखेंगे, पहले मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, और फिर जानेंगे आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा। ठीक है, लेट्स सी। एक कार्ड आ चुका है हमारे पास में, 2, 3, एक कार्ड और लेना है मुझे। Intuition, the red flag you ignore now will come back to bite later. Okay, intuition, इनको हम बाद में देखेंगे। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी मैं। Who is coming in your love life? Group number 2. ओके, 4 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। ग्रुप नंबर 3, सॉरी मैंने 2 बोला ना, ग्रुप नंबर 3। अभी 2 की रीडिंग करके आई हूँ ना, इसलिए कंफ्यूज हो गया थोड़ा। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ? Sunglasses, the golden mirror, self-absorbed, narcissistic, one-sided relationship, love bombing. Okay, let's see group number 2, 3. Water sign, challenges, make a decision, work on the inner healing. Okay, distance, you and your partner may be physically or emotional distance. Confession, okay, someone has to tell you the something. Okay, and bottom से है intuition. ठीक है, मे बी आप इस इंसान को जानते हो ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन की एनर्जी आई है। हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है इस इंसान को लेकर के,
abundance, I like you, hands of card एंड क्लोक। ओ माय गॉड, आपके लिए इतना कार्ड क्यों निकल गया? हालांकि मैंने ना 4 कार्ड ही लेने थे, लेकिन ये इसके साथ चिपक करके निकला है। सन ग्लासेस इसके साथ निकला है ये चिपक करके। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। लेट्स सी, टैरो से भी देख लेते हैं हु इज कमिंग। नाइन ऑफ कप, यहाँ से तो मैंने देखा ही नहीं। मेंड, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। ओके, मेंड, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ में पहले आपका कनेक्शन था, लेकिन हो सकता है टूट गया बीच में। फ्रेंडशिप थी। 4 ऑफ पेंटिकल। मुझे ना ऐसा फील हो रहा है ना कि ये जो भी इंसान है ना, इसके साथ में आपकी दोस्ती थी, ठीक है, फ्रेंडशिप थी, अच्छी खासी फ्रेंडशिप रही होगी। हर्मिट, द हाई प्रिस्टेस, and a 5 of swords. Let's see why the high priestess is here. 7 of pentacle. Why the hermit is here. 7 of cup and bottom से है 9 of pentacle. Let's see, मैं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ले लूँगी। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे टॉरस वर्गो है और पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है। ठीक है, पाइसिस स्ट्रांगली है यहाँ पे, टॉरस वर्गो है। गाइस, ये जो भी इंसान है ना, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, आप इस इंसान को बहुत पसंद करते थे। ठीक है, विद द 9 ऑफ कप, ये आप इस इंसान को बहुत लाइक करते थे, बहुत पसंद करते थे। आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव था इस इंसान को लेकर के। ठीक है, आप इस इंसान को हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में। ओके, यस। लेकिन जब इस इंसान से आपकी दोस्ती हुई ना, तब आपको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये इंसान है ना, थोड़े सीक्रेटिव है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसको देख करके ना आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे कि ये रेड फ्लैग है। द रेड फ्लैग यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। तो हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं गाइड कर रही हो इस इंसान को लेकर के। ये वो इंसान है जो थोड़े सीक्रेटिव है ना, अपने दिल की बात नहीं बोलते, बहुत छुपा रुस्तम है। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है। ये इंसान है ना, बहुत अपनी दिल की बात है ना, अपने दिल के अंदर ही दबा करके रखते हैं, अपने दिमाग में, इनके दिल में, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, माने कि पता ही नहीं कर सकते। बहुत सीक्रेटिव, बहुत मिस्टीरियस ये इंसान आपको लगते थे। एंड कभी कभी आपको ऐसा भी लगता था कि जैसे ये इंसान की तरफ से ना कोई रेड फ्लैग है। क्योंकि आप इस इंसान के अगर करीब जाने की कोशिश करते हो या इनसे बात करने की कोशिश करते हो ना, तो लोग 5 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था। अगर इस कार्ड को आप देखोगे ना, तो लोग एक पीछे एक दिल है जो टूटा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर एक नया दिल है जो जुड़ा हुआ है पूरी तरीके से। इट मीन्स कि इस इंसान का हो सकता है कि पास्ट में किसी ने दिल तोड़ा। ठीक है, लेकिन आपके लिए इस इंसान के दिल में फीलिंग्स थी, प्यार था, है ना, लव था। लेकिन ये आपको बता नहीं रहे थे, बहुत सीक्रेटिव थे, बहुत हाइड कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को, या बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे थे, आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, आपसे कम बात कर रहे थे। ओके, दोस्ती रखी थी, हो सकता है दोस्ती हो, आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप रही हो, लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं बताया कि ये आपको पसंद करते हैं या आपको लव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि इन्होंने आपको कभी नहीं बताया है, क्योंकि लोग यहाँ पे कन्फेशन की एनर्जी है। समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। कोई तो है जो आपको कुछ बोलना चाहता है, और कुछ क्या बोलना चाहता है पता है, कि दैट दे लाइक यू। ठीक है, कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। ये इंसान है ना, डेफिनेटली आपको ना लव बॉम्बिंग इसने दिया होगा, या तो ऐसा फील कराया होगा ना जैसे कि आपका जो कनेक्शन है ना वो 1 साइडेड है ना, या फिर आप पसंद करते थे अंदर अंदर और आपको ऐसा लगा कि आप, ये इंसान भी आपको पसंद करता है। लेकिन नहीं, इस इंसान ने क्या किया पता है, ये नार्सिसिस्टिक पर्सन है। आपको ऐसा फील कराए जैसे कि आपका जो कनेक्शन है ना वो 1 साइडेड है, आपको फील ऐसा कराए, जबकि 1 साइडेड था नहीं।
पसंद ये भी करते थे, प्यार ये भी करते थे, लेकिन हो सकता है कि पास्ट इनका जो रिलेशनशिप था उसमें इस इंसान का दिल टूटा है, और अब जब है ना ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं कि ये भी आपको पसंद करने लगे, इनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, है ना। अगर आपको वन साइडेड फील हुआ है किसी ऐसे इंसान की तरफ से, तो ये वो इंसान है। अब इस इंसान का जो माइंडसेट है ना वो आपको लेकर के पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये इंसान रेडी है, व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो ना वो चीज़ें देने के लिए। या आप अगर इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको क्लियर माइंड रखना है। इस इंसान के पास में ना ऑप्शंस भी हो सकते हैं, हैंड्स ऑफ कार्ड, टेक ए चांस, रिस्क, बीइंग स्ट्रेटजी, ऑप्शंस, न्यू नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग। तो हो सकता है कि ये ना इनको ताश की पत्तियाँ खेलना बहुत पसंद हो, है ना, या बार में जाना बहुत पसंद हो। ऑप्शंस तो है इनके पास में, ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये रिस्क लेंगे, ये चांस लेना चाहते हैं आपके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, वॉचिंग यू, स्टॉकिंग यू, ठीक है, आपके ऊपर इनका फोकस है। मे भी समय इतना बीत चुका है कि अब इस इंसान ने खुद को हील कर लिया है अपने पास्ट कनेक्शन से, ओके। अब ये इंसान आपको पसंद करने लगे हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान है ना बहुत छुपे रुस्तम है, 4 ऑफ पेंटिकल, है ना, अपने दिल की बात अपने अंदर ही रखना, डिफेंसिव हो रहे थे बहुत ज़्यादा। इनके पास में ऑप्शंस थे, लुक 7 ऑफ कप, ओके। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, 9 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। ऐसा कोई बंदा जो आपको दिखाता था ये कि जैसे इनके दिल, ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आप में, ठीक है, सुनिएगा, ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इंटरेस्टेड था ये इंसान, लेकिन दिखाता नहीं था। क्यों? क्योंकि ये एक नार्सिसिस्टिक पर्सन है, ठीक है। या तो इनका दिल टूटा था पास्ट में, या ये अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाला इंसान, ठीक है। इस इंसान की सोल अवेकेंड है। ये इंसान जो है ना स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है, नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा है, मिस्टीरियस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, सिंगल है। ये इंसान है ना 9 ऑफ पेंटिकल, ये किसी को कमिटमेंट जल्दी से देते नहीं है, ठीक है। तो इस इंसान ने भी बहुत नखरे किए होंगे पास्ट में, ओके। इंट्यूटिवली आप इस इंसान को जानते हो कि ये कौन है। यस, वाटर साइन हो सकते हैं, साइन तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जिसके साथ में या तो आप चाहते हो कि ये कनेक्शन फिक्स हो जाए, आप इस इंसान को या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या ये इंसान चाहता है आपके साथ में कनेक्शन को फिक्स करना। लुक, यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। मेक ए डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। तो ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे थे जब आप इनकी लाइफ में थे ना, तब अपने इनर हीलिंग पे थे। ये इंसान अपने आप को हील कर रहे थे, एंड यहाँ पे हर्मिट की भी एनर्जी, ये इंसान अपने आप को हील कर रहे थे, अपने पास्ट कनेक्शन से खुद को ये इंसान हील कर रहा था। इसलिए ना ये इंसान है ना आपके साथ में डिस्टेंस में था। यू एंड योर पार्टनर में भी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंस। तो ये इंसान इमोशनली आपसे डिस्टेंस बना करके चल रहा था, ठीक है। फिजिकली भी मैंने बोला ना कि इंसान अपने आप को डिफेंस कर रहा होगा, है ना। तो इस इंसान ने ना अब बहुत डिफेंसिव था, तो अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके चल रहा था, अपने इमोशंस को भी नहीं बता रहा था। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जिसके दिल में फीलिंग्स थी, लेकिन कभी इन्होंने बताया नहीं। बट ये इंसान अब आएगा ना तो कन्फेस करेगा कि वो आपको पसंद करते हैं विद द 9 ऑफ कप। आप उस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ओके। यस, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा। ये तो हम जान लिए कि हु इज़ दिस पर्सन, क्योंकि ये इंसान है ना नहीं चाहता गाइस 4 ऑफ पेंटिकल। ये चाह करके भी ना आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है ये इंसान, इसलिए ये चाहता है कि आपके साथ में कुछ लॉन्ग टर्म ऐसा कोई काम हो, कमिटमेंट हो। लेट्स सी आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा इस इंसान के साथ में। आगे आपका इस इंसान के साथ में कैसा रहेगा कनेक्शन। 4 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होगा। ये इंसान है ना बहुत सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। एंड लुक, इस इंसान को ना शांति चाहिए, पीस चाहिए, सुकून चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल। तो मे बी ये चाहते हैं आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना। मे बी ये इंसान है ना डायरेक्ट आपको कमिटमेंट देगा या स्ट्रॉन्ग कोई ऑफर देगा, ओके। स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, एस ऑफ वेंड्स।
2 of cup and 9 of swords. Why the 9 of swords is here? क्यों है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी? 3 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप. यस, ये इंसान है ना, अपने पास्ट के बारे में सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, रेस्टलेस थे. ये इंसान आपको बताएंगे कि ये क्यों आपसे दूर भाग रहे थे, या ये आपको पसंद करते हुए भी अपनी फीलिंग्स आपको क्यों नहीं बता रहे थे. ये सारी चीज़ें ये इंसान आपको कन्फेस करेगा, आपके सामने बताएगा कि ये उस वक्त इनका जो माइंडसेट था वो कुछ ठीक नहीं था. ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान थे, उदास थे, निराश थे. ओके, आगे आपकी लव लाइफ में ना डेफिनेटली प्यार होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा विद द 2 ऑफ कप. सोलमेट है ये इंसान आपके. इस इंसान के साथ में आपकी पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगी और ये इंसान आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देगा. ठीक है, मैरिज करेगा ये इंसान आपसे. यस, एट ऑफ कप. यस, क्योंकि ये अब मूव ऑन कर रहे हैं, अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं ये इंसान, और ये आपको अपना लव ऑफर देंगे. ठीक है, पहले इन्होंने हो सकता है कि आपके प्यार को नहीं समझा या नहीं एक्सेप्ट किया आपके ऑफर को, लेकिन अब ये इंसान आपको लव ऑफर देगा सामने से. ओके, यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं, एयर है, अर्थ है, फायर है एंड वाटर है. ठीक है, तो चलिए इनके नेम इनिशियल और जान लेते हैं कि नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं. इस इंसान के नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं. ओह, चलिए ये देखते हैं. एल हो सकता है, इनके नेम में कहीं आता होगा, या इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है. जी हो सकता है. ठीक है, इनको साइड में कर देते, फिर ये ना मिल जाते हैं इसी में, तो पता नहीं चलता है. डी हो सकता है. बी हो सकता है. एम हो सकता है. यू हो सकता है. ठीक है, एक्स हो सकता है. ओ, जेड, ई, जे, आर, क्यू, वाई एंड वी. ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा. तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है. और अगर गाइस आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में. बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग.